मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस वचन पर मनन करेंगे। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 24। पेतरुस ने यह वचन इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 5 से लिया है। वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। शब्दों का ख्याल करना, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। वहाँ लिखा हुआ हो गए हैं, यह नहीं कहा जा रहा है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो जाते हैं, बल्कि यह लिखा हुआ है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम चंगे हो गए हैं, हम भले हो गए हैं, हमारा छुटकारा हो चुका है। लेकिन जब हम विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करेंगे तब हम उसको अपनाएंगे। एक बहन कई वर्षों से मुझे टेलीफोन में मैसेजेस भेजती थी, अलग अलग लोगों की समस्याएं। उसके अंत में वो लिखा करती थी, बाय हिज वुंड्स ही हैज़ बीन हील्ड। उसके घावों द्वारा वो चंगा हो गया है। उस व्यक्ति का नाम लेकर लिखती थी और बाद में वो ये भी मैसेज भेजती थी कि प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया है। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु पूरी तरह से घायल किए गए थे। उन पर 39 बार कोड़े बरसाए गए थे। कोड़ों से उनका शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल चीरा गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था, मुकुट को ठोक दिया गया था। उनके सिर में घाव हो गए थे। और जब कलवारी पहाड़ पहुंचने से पहले उनको क्रूस ढोते हुए जाना पड़ा। भारी क्रूस ढोते समय उस क्रूस के वजन से उनका कंधा छील गया था। रास्ते में पहाड़ के मार्ग पर बार बार गिरते गिरते उनके घुटनों में और शरीर के अलग अलग हिस्सों में घाव लगे थे। कलवारी पहाड़ पहुंचने पर लोगों ने उनके शरीर पर जो वस्त्र था उसको निर्दयता पूर्वक निकाल दिया। उस समय उसके शरीर के घावों से चिपके हुए वस्त्र को निकालने से वे सारे घाव फिर ताजा हो गए थे। वे क्रूस पर लिटाए गए थे और उनके दोनों हाथों में मोटे मोटी कीलें ठोक दी गई थी। उनके पैरों पर कील ठोक दी गई थी। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था, घावों से भरा हुआ था। प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले इस्यास नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, वो दुखों से रौंदा गया था। वो दुखों से रौंदा गया था। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 2 और 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमने उसे देखा था, उसमें न तो सुंदरता थी, न तेज और न कोई आकर्षण ही। वो मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह वो तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। इस्यास नबी अध्याय 52 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है, उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। तो प्रभु यीशु के ऊपर इतने घाव हुए, इतना घायल किए गए थे कि वो बिल्कुल विरूपित हो गए थे। उनका रूप बिल्कुल बिगड़ गया था। लोग देखना नहीं चाहते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई दुर्घटना नहीं है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की योजना के तहत हुआ है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यानी संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो दुख भोगना पड़ा,
जिस मृत्यु का सामना करना पड़ा, यह कोई दुर्घटना नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा है। प्रभु स्वयं कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 10 वाक्य 18 में, मैं स्वयं अपने प्राण अपनी भेड़ों के लिए अर्पित करता हूं, कोई भी मुझसे ले नहीं सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दें। तो प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैंने अपने प्राण अर्पित किया है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 में यूहन्ना कहता है कि ईश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो प्रभु यीशु के शरीर में जो घाव हुए, प्रभु यीशु को जिस दुख का अनुभव करना पड़ा, प्रभु यीशु जिस मृत्यु से होकर गुजरे, प्रभु यीशु दफनाए गए, ये कोई दुर्घटना नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ईश्वर की सुनियोजित योजना का हिस्सा है। ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु के इस दुख भोग का एक मतलब है, एक अर्थ है। इसका एक अर्थ है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है विकैरियस सफरिंग, अर्थात दूसरों के लिए दुख भोगना, दूसरों के कारण या दूसरों के लिए दुख भोगना। प्रभु यीशु ने जो दुख भोगा वो हमारे लिए था। गलातियों के पत्र के अध्याय 2 के वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु ने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। देखिए पौलुस कैसे देखते हैं उस मृत्यु को। यीशु ने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। तो प्रभु यीशु ने अपने शरीर में जो चोट खाया, प्रभु यीशु ने दुख भोगा, वो हमारे लिए था। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। वाक्य 17 में लिखा हुआ है, इस प्रकार नबी इसायास का कथन पूरा हुआ कि उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। तो वचन कहता है कि वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आज यीशु के नाम पर चंगाई तब मिलती है जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे रोगों को अपने ऊपर ले चुके हैं। कोई भी रोग हो, कैंसर का रोग, टीबी का रोग, चर्म रोग, हृदय रोग, एड्स का रोग, हर रोग को प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। हम पढ़ेंगे अगले वचन में लिखा हुआ है, वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। यानी उनके शरीर में उन्होंने जो दुख भोगा वो हमारे ही दुख हैं। हमारे जीवन में जो दुख अनुभव हम करते हैं उसको प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और उससे वे लद गए, उससे वे लद गए। हमारे दुखों को, हर प्रकार के दुख को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। हम उनके भाई बहनों की जिंदगी में जो जो दुख हम अनुभव करते हैं, एक एक दुख को उस समय यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। आगे लिखा वाक्य 5 में, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 24 में पेतरुस कहते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पर ले गया।
वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पर ले गया। हमें मरना था, हमने पाप किया, लेकिन हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले लिया। शायद मैंने आपको कई साल पहले या कई बार ये कहानी सुनाया है, दो भाइयों की कहानी। अभी महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बोलता हूँ। दो भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बड़ा भाई समाज में सम्मानित, छोटा भाई बचपन से बदमाश। जब वो युवा बन गया था, बदमाशी भी बढ़ गई। उसकी जेब में हमेशा एक छुरा रहा करता था। एक बार की बात है, वो अपने मित्र के साथ वार्तालाप करता है, गर्मा गर्मी हो जाती है, छुरा उठाता है, उसके कलेजे में भौंक देता है। जब खून निकलने लगता है तो वो होश में आता है, सोचता मैंने क्या कर दिया। वो छुरा लेता है और वहाँ से भागता है जान बचाने के लिए। कोई भी दरवाज़ा इसके लिए खुला नहीं था, सब लोग जानते थे किस प्रकार का लड़का था। अचानक उसने याद किया मेरा बड़ा भाई मुझे प्यार करता है। बड़े भाई के घर की ओर दौड़ पड़ता है। बड़े भाई ने छोटे भाई को दूर से देखा, उसके हाथ में वो छुरा जिससे खून टपक रहा था, उसका कपड़ा जो खून से भरा हुआ था। छोटा भाई चिल्लाते हुए भाई के पास आता है। बड़ा भाई कहता है बेटा कुछ मत बोलो, तुम एक काम कर, अपना कपड़ा मुझे दे दो, छुरा मुझे दे दो, मेरे घर के अंदर घुसो, मेरा कपड़ा पहनकर पीछे के दरवाजे से भाग निकलो। ऐसा ही हुआ। बड़े भाई ने उस कपड़े को पहन लिया, छुरा हाथ में लिया। तब तक पुलिस दौड़ती हुई आ रही थी छोटे भाई को पकड़ने के लिए। पुलिस ने देखा वही चेहरा, वही कपड़ा, खूनी कपड़ा और खूनी छुरा। बड़े भाई को छोटे भाई की जगह पर अरेस्ट किया गया, बंदी बना लिया गया और वो मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि सत्य क्या है, मुंह खोलो, बोलो। बड़ा भाई मुंह नहीं खोलता है, सत्य नहीं बताता है और छोटे भाई की जगह पर बड़ा भाई मौत की सजा को अपनाता है और मर जाता है। बड़े भाई की मृत्यु के द्वारा छोटा भाई बच जाता है। हमारे पापों के बोझ को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। कुकर्म हमने किया, लेकिन हमारे कुकर्मों का फल उसने अपने ऊपर ले लिया, वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। जो दंड हमें भोगना चाहिए था, हमारे नाम पर लिखे हुए इस दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया। जो अशांति मुझे मिलना चाहिए थी उसने अपने ऊपर ले लिया और मैं स्वतंत्र हो गया हूं। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मुझे बर्बाद होना चाहिए था लेकिन मैं बर्बाद हो गया। वचन 6 में लिखा हुआ है, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। आगे लिखा हुआ वाक्य 8 में, वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। आगे लिखा हुआ है वचन 10 में, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। उसने प्रायश्चित के रूप में मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपना जीवन अर्पित किया। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, उससे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। फिर एक बार पढ़ता हूं, उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। तो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। हमारे लिए वह कुचल दिए गए, हमारे लिए वो रौंदे गए, हमारे लिए वो घायल किए गए। तो प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले जो दुख भोगा, जिसको आप बार बार फिल्मों में देखते हैं, वो आप और मेरे लिए था। इसलिए
हमें प्रभु यीशु के उन घावों को याद करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। आज की आराधना में प्रभु यीशु के 5 घावों पर मनन करते हुए चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 5 घावों को याद करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के उन घावों को याद करेंगे। यीशु ने हमारे लिए घावों को अपनाया है। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जब भी हम प्रार्थना करेंगे, बार बार इस बात को लेकर प्रार्थना करना, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उस समय ये दोहराते हुए प्रार्थना करना, यीशु के घावों द्वारा वो भला चंगा हो गया है। एक एक घाव हमारे लिए है। उनके सिर का घाव, उनके हृदय का घाव, उनके हाथों का घाव, उनके पैरों का घाव, उनके घुटनों का घाव, उनके शरीर में जितने घाव हैं, एक एक घाव आप और मेरे लिए है। उसके द्वारा हम भले चंगे होते हैं। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे उस महान बलिदान के लिए, तेरे उस दुख भोग के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक घावों से भरा हुआ था। तू घायल हो गया, तू रौंदा गया, तेरे शरीर से लहू बह निकला। तेरे शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर कोई चोट नहीं थी। ये मेरी दशा है जो तूने अपने ऊपर ले लिया। तूने मेरे दंड को अपने ऊपर ले लिया, मेरे दुख को अपने ऊपर ले लिया, मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु, तेरे पावन पवित्र महान कार्य पर विश्वास करने की मुझे कृपा दीजिए। तेरे के घाव को याद करते हुए हम तुझसे कृपा प्राप्त कर सकें, चंगाई प्राप्त कर सकें। कृपा दी यीशु, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमें विश्वास का वरदान दीजिए।